Hello everyone, welcome back to the Rana Academy. I welcome to all of you to the another episode of Doubt Session and Chit Chat. देखिए, साइंस को अगर समझना है ना, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है टू आस्क क्वेश्चन। अगर आप जितना ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे, उतना ही आपको साइंस के बारे में समझ में आता है। तो जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, तब से मेरे को धीरे धीरे डाउट्स आने शुरू हुए और अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि काफी डाउट्स मेरे पास आते हैं, मुझे भी सोचने का मौका मिलता है और हम उन क्वेश्चंस को आपस में जब डिस्कस करते हैं तो आपकी तो हेल्प होती है और साथ ही साथ उनकी भी हेल्प होती है कि कभी वो इस तरह के क्वेश्चंस जो है अगर वो फेस करेंगे, उनको पता होगा कि उनको जो आंसर है वो कैसे करना है। तो ऐसे ही मेरे पास आज दो और डाउट्स आए हैं, तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन आया था। अ स्पेस शिप इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर सेकेंड। इट्स इंजन फायर्स फॉर 10 सेकेंड such that its velocity increases to 60 km per second. Calculate the total distance traveled by the spaceship in half minute from the time of firing its engine. Sir, I didn't understand how to solve. तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैंने आपको इसका जो सोल्यूशन है वो प्रॉपर भेज दिया था एंड उसके बाद आपका फिर से रिप्लाई आया, सॉरी सर बट आई डोंट अंडरस्टैंड सर, व्हाई कांट वी यूज फॉर्मूला s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड देन फाइंड आउट। सर कैन यू प्लीज मेक अ वीडियो ऑन दिस। आज मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं इसके लिए, तो आई थिंक आज आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि जो मैंने सोल्यूशन आपको भेजा था और जो मैं बात आपको बताऊंगा वो दोनों एक ही हैं और आप अच्छे से आज आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। सो देखिए, सबसे पहली बात आपको मैं ये बता दूं कि जब हम बात कर रहे हैं स्पेसशिप की, इनिशियली वो मूव कर रहा था 50 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। इट्स इंजन फायर्स फॉर 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड के लिए उसके इंजन को चलाया जाता है और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाती है 60 किलोमीटर पर सेकंड। तो जो सॉल्यूशन मैंने आपको दिया था वो ये दिया था कि आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होती है। अब एवरेज वेलोसिटी का मतलब इन दोनों का एवरेज, दैट इज 60 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 इनटू टाइम जो है वो 10 सेकंड का ही है आपका। तो देखिए, इस केस में अगर आप इसका एवरेज निकालेंगे तो ये आपका आ जाता है 55, ठीक है। बट ये है किलोमीटर पर सेकंड इनटू 10 सेकंड, कैंसिल होगा, आंसर आ जाएगा 550 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो है आपका यहां पर आंसर आ जाता है। उसके बाद मैंने इसको फर्दर सॉल्व किया था, बट आपने कहा कि सर ये कैसे हो गया, आपको ये बात समझ में नहीं आई थी। आप अप्लाई करना चाहते हो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। पहले मैं आपको ये बात बता दूं, ये जो फॉर्मूला आपका जनरेट हुआ है s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वो इसी फॉर्मूले से आया है। देखिए कैसे, मैं आपको वो समझाता हूं। मान लीजिए हमारे पास जो s है वो क्या है, v एवरेज इंटू टी, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया। और ये आया कहां से, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, तो वही तो मैंने यूज किया यहां पे। तो एवरेज यहां पे हो जाता है v प्लस यू ओवर टू इंटू टी। अब v क्या होता है, u प्लस एटी, तो यहां पे मैं v की जगह पे u प्लस एटी डाल देता हूं, डिवाइडेड बाई टू कर देता हूं, इंटू टी कर देता हूं। आप सोल्व करके देख लीजिए, आपका आंसर आएगा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो देखा आपने, आप ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो जो मैंने यहां पे बताया था, और आप ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। बट इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है तो आपको एक्सेलरेशन पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपके लिए एक्सेलरेशन फाइंड कर देता हूं, इसको यूज करके भी आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं। तो मुझे क्या दिया हुआ है, पहले कहा आपने कि मेरे पास u दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर सेकंड का, ठीक है जी। v जो है वो आपका हो गया 60 किलोमीटर पर सेकंड, ये भी ठीक है। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो देखिए, अगर मैं ये कर रहा हूं तो थोड़ा ध्यान से देखना, फाइनल आपकी 60 है, माइनस मैं 50 कर देता हूं, टाइम आपका 10 सेकंड का है। तो जैसे माइनस करोगे आपका आंसर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड, और 1 मीटर, आई एम सॉरी, 1 किलोमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये आपके पास एक्सेलरेशन यहां पे आ जाती है। तो चलिए अब आपका फॉर्मूला भी लगा देते हैं। सो फॉर्मूला आपका ये कहता है कि s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो s इक्वल टू यूटी प्लस
हाफ ए टी का स्क्वायर। तो u तो है आपका 50, तो मैंने 50 लगा दिया, टाइम है 10 सेकंड का तो 10 आपके सामने लगा दिया, प्लस हाफ। अब साथ में वो कह रहा है कि ये जो आपकी एक्सेलरेशन है ना वो 1 की है, तो यार मैं 1 डालूंगा ना यहां पे। और उसके बाद वो कहता कि जो टाइम है वो आपका 10 है, तो मैं 10 का स्क्वायर कर दूंगा। देखिए जैसे इसने बोला वैसे मैंने कर दिया। अब इसके बाद यहां आ गया आपका 500 प्लस ये 100 डिवाइड बाय 2 करोगे कितना आएगा 50। सॉल्व करो, 550 किलोमीटर आया कि नहीं आया, आया ना। तो ये फॉर्मूला लगाकर भी आ जाता है, मैंने जो पहले किया उससे भी आया। अगर आपको नहीं लग रहा कि ये सेम है तो प्लीज एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिए, मैंने यही वैल्यू निकाली है वहां पर भी 550 किलोमीटर ही आया है। क्लियर। सो आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। हां, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या मेरी बॉडी एक्सेलरेट हुई कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करी। अभी मेरा आंसर पूरा नहीं आया है, अभी मैंने सिर्फ पहले 10 सेकंड का हिसाब दिया है कि 550 किलोमीटर चलेगा। उसके बाद अब आपने थोड़ा सा सोचना है कि पहले 10 सेकंड के अंदर इंजन को ऑन किया, उसके बाद नहीं किया, इसका मतलब उसके बाद उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करी, एंड देन द स्पेसशिप इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड। आप कांस्टेंट वेलोसिटी भी कह सकते हो, बिकॉज एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन है ना, इसी वजह से आपकी स्पीड एंड वेलोसिटी एक ही मानी जाएगी इस केस में। तो चलिए मैं जल्दी से आपका सेकंड पार्ट भी कर देता हूं। सो 0 से 10 सेकंड के अंदर ये कितना डिस्प्लेस हुआ 550 किलोमीटर, ये मैंने अभी आपके लिए सॉल्व किया, नीचे आप देख सकते हो। क्लियर। अब बात आ जाती है कि बाकी के 20 सेकंड का क्या। आप कहेंगे 20 सेकंड कहां से आया, अरे हाफ अ मिनट कितना होता है 30 सेकंड्स ना। तो 30 सेकंड्स के अंदर क्या होगा मैं वो कर रहा हूं यहां पर। सो पहले 10 सेकंड का हिसाब मैंने दे दिया, बाकी 20 का हिसाब देना रह गया। अच्छा आप कहते हो मैंने ये फॉर्मूला लगाना है, मैं फिर से आपके लिए यही फॉर्मूला लगा देता हूं। देखिए S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिजिक्स एक ऐसी चीज होती है ना, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हो। इसलिए कंसेप्ट पे काम करो, जितना ज्यादा कंसेप्ट पे काम करोगे सारे न्यूमेरिकल सारी चीजें आपको अपने आप समझ आनी शुरू हो जाती है। इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट समझो बस। तो अगर इस केस में बात करूं तो अगले 20 सेकंड में इट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, एंड इफ इट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी तो उसकी एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होती है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं कहूं a इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी, अगर v u के बराबर है तो एक्सेलरेशन जीरो आ जाएगी ना। सो अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो ये वाला फैक्टर भी आपका जीरो हो जाएगा, और अगर ये वाला फैक्टर अगर आपका जीरो हो गया तो इसका मतलब है कि s इक्वल टू यू क्या था कि 10 सेकंड के बाद की वेलोसिटी क्या है 60 दी हुई है, तो मैंने यहां पे 60 डाल दिया। टाइम कितना है 20 सेकंड का, 20 डाल दिया, मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका 1200 किलोमीटर। अब आपने मुझे पूछा है कि पहले हाफ मिनट में क्या होता है। देखिए पहले 10 सेकंड में 550 किलोमीटर, अगले 20 सेकंड में 1200 किलोमीटर, दोनों को ऐड कर दो, दैट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। तो जब मैं यहां पर उसको ऐड करता हूं, मतलब ये 550 वाला यहां पे ऐड कर दूं तो कितना आया 1750 किलोमीटर, आपका आंसर आ गया। क्यों, वही हुआ ना। तो मैंने जो आपको सॉल्यूशन भेजा था उसमें भी यही सब था। हाँ मैंने एस इक्वल टू यूटी का इस्तेमाल नहीं किया, थोड़ा जल्दी आंसर आ सके, और पता है टाइप करना था तो मैंने टू द पॉइंट डायरेक्टली आपको लिख के दे दिया था कि ऐसे ऐसे करना है। आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी नहीं क्लियर हुआ तो टेंशन नहीं लेनी, मुझे फिर से आप टाइप करके दो, मैं फिर से उसको और तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। बट ये सबसे बेस्ट और इजी मेथड है जो मैंने आपको बताया है आपके क्वेश्चन के हिसाब से। जो कि आपने कहा कि मुझे एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करना है, तो मैंने कहा लीजिए आज मैं आपको यही फॉर्मूला यूज करके ही सॉल्व करके दूंगा। क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट डाउट की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट डाउट में कहते हैं कि सर एट 12:24, ये मुझे सबसे बेस्ट लगा कि मेरे को ना एग्जैक्ट टाइमिंग इन्होंने दे दी, तो क्या वो मैंने जैसे इस पे क्लिक किया मैं डायरेक्ट वहां पहुंच गया, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। पहली बात तो ये जरूर करना। कहते सर एट 12:24 यू हैव यूज्ड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, बट आई वांट टू आस्क दैट कैन वी सिंपली पुट वेलोसिटी फॉर्मूला और नॉट। मैंने इसका आंसर दिया था यस यू कैन, बट अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया हो तो बेटर ऑप्शन है कि आप एरिया अंडर कर्व निकालो और जल्दी आपका आंसर आ जाता है। फिर उसमें आपका रिप्लाई आता है बट सर इफ आई एम यूजिंग वेलोसिटी फॉर्मूला देन द आंसर इज कमिंग रॉन्ग। तो कोई टेंशन नहीं जी,
मैं हूं ना, इसलिए अब मैं बताता हूं आपको। देखिए उस वीडियो में अगर आप लोग जब देख रहे हो तो आप जाके देख सकते हो कि मैंने वहां पे ये वाला ग्राफ बनाया हुआ है। इस तरह से वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूट किया है, यहाँ पे टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन की है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका, हम एरिया अंडर कर्व करते हैं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। मैंने सोल्व किया, आंसर यहाँ पे 5 मीटर आया हुआ है। लेकिन अगर मुझे फॉर्मूले के हिसाब से करना है तो मैं वो भी कर दूंगा, बट उसके लिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले आपका फॉर्मूला क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही आपका फॉर्मूला है ना। अब इसमें एक्सेलरेशन क्या है, पहले एक्सेलरेशन फाइंड करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। चलिए अब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहां पे शुरू हुआ एट टाइम t इक्वल टू 0, फिर एट टाइम t इक्वल टू 1 यहां पर आके रुका। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 और फाइनल वेलोसिटी क्या है 10, और इनिशियल टाइम 0 फाइनल टाइम है 1। सो देखिए, सो फाइनल वेलोसिटी क्या है 10, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस एक्सेलरेशन, ये मुझे फाइंड करना है जी, और t जो है वो आपको दिया हुआ 1। सो देखिए यहां से एक्सेलरेशन निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये आपका एक्सेलरेशन यहां पे आ गया। कोई डाउट जी? नहीं? बहुत बढ़िया। चलिए अब जैसे बोला वैसे कर देते हैं, फॉर्मूले में डाल दो। तो s इक्वल टू यू तो हमारा 0 है, देखिए यहां पे मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन 10 है ना, तो 10 डाल दिया। साथ में देखो t का स्क्वायर, t मतलब टाइम, टाइम क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। लो जी सॉल्व कर दो, आंसर आपका 5 मीटर आ गया। और आप इसको देख लो, इसको देख लो, बात तो एक ही है। तो जब मुझे ग्राफ दिया हो ना, तो ग्राफ के अकॉर्डिंगली करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। और अगर आपसे वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करके नहीं हुआ, आई होप शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपने ये करना था। ठीक है, तो आज के डाउट सेशन के अंदर हमने ये जो दो डाउट्स थे इनको डिस्कस किया। आई होप आपको भी इससे हेल्प जरूर मिली होगी कि अगर मेरे पास वो ग्राफ है, उस ग्राफ को ग्राफ के मेथड से नहीं बट फॉर्मूले के मेथड से करना है तो कैसे करना है, तो ये आपके सामने है। एंड आप एक ही चीज को दो तीन फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक आप आज आपने वो भी देख लिया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।